चंद्रमः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दन दीपो हरत मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते भो दीपस्तसाक्षवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदे सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। अतुलितबलधामं हेम शैलावदेयं धनुजुवनं कृशाणं ज्ञानिनां हृदयं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल और सभी उपस्थित भक्त और ट्रस्टीज पंडित जी की तरफ से जय माता की। एक बार जोर के दोबारा से जयकारा लगाएंगे। जयकारा मां शेरा वाली का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष, आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा पाठ करने आया हूं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज लाइव नहीं हो पा रहा है तो किसी कारण से, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा भजन की एक दो लाइनों के साथ। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दीनानाथ का नाम दयानिधि है, मेरे नाथ का नाम दयानिधि है। वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख हारी प्रभु दुखिया जन के दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो दया भी करेंगे कभी न कभी। आगे बढ़ने से पहले आज के आयोजन के स्पॉन्सर्स के नाम मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, जो कि इस प्रकार हैं। गोपाल अरी अंकल जी की तरफ से आपके परिवार से हमेशा गुप्त माया आती है और आपकी ओर से ही आज का प्रसाद हमेशा की तरह है, और आज की स्पेशल खीर प्रसादी भी आपके परिवार की ओर से है। आपका धन्यवाद। कुसुम बहन पटेल, परवीन भाई पटेल आपके परिवार की ओर से 12 महीने के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। ज्योति बहन एंड शीला बहन पटेल आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड।
मनीषा पटेल जी, आपका परिवार वेलिंगबरो से ज्योति पटेल जी की आप पुत्री हैं और 2 सालों से आप लगातार इस साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। डॉक्टर किशन पटेल, आपके परिवार की ओर से 12 महीने के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। मीना बहन नट्टूबाई मिस्त्री, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। इंदू बहन भारतीबाई विनेश सुनील एंड कृष्णा मिस्त्री, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। दक्षा बहन ईश्वर भाई पटेल, कोमल सागर गोपियानी, टीना और अजय पटेल, आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड। सविता बहन रतिलाल पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। सविता बहन पटेल, रतिलाल पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25। ज्योति पटेल, नीलम पटेल, उषा पटेल, गीता पटेल, रीता पटेल, वनीता मिस्त्री, कुरवा बहन पटेल, वसु बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 88 पाउंड, 88 पाउंड, इस महीने के 7 पाउंड 33 पैंस। जयंती बाई दमयंती एंड फैमिली, रमीला बहन एच पटेल, प्रिया दक्षा प्रकाश पटेल, बलवंत भाई, सुशीला बहन पटेल, आपके परिवार की ओर से, इंद्रजीत गर्चा एंड नैना शशिबाई पटेल, आपके परिवार की ओर से, मृदुला परवीन भाई, आनंद एंड राधा फैमिली, शीतल पटेल परिवार, मीना बहन कांति भाई पटेल, आपके परिवार की ओर से साल के 99 पाउंड, इस महीने के 8.25 पाउंड। मीना पटेल जी, साल के 25 पाउंड, आपका धन्यवाद। राणा कोहली आंटी जी, वुलवरहैम्पटन से, आपके परिवार की ओर से साल के 132 पाउंड। पंडित जी, साल के 132 पाउंड, इस महीने के 11 पाउंड, आपका धन्यवाद। कैलाश सोलंकी जी, आपके परिवार से, शर्ली से, इस एक साल के 108 पाउंड, महीने के 9 पाउंड। जगदीश शर्मा जी, आपके परिवार की ओर से हर महीने की तरह 10 पाउंड डायरेक्ट डेबिट से आते हैं। दिनेश सिंगला, आपके परिवार से बंटी 11 पाउंड, आपका धन्यवाद। पुनीत शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, आपके परिवार की ओर से 5.25 पाउंड हर महीने आते हैं, आपका धन्यवाद। देवदत्त शर्मा जी, शोभा शर्मा जी, उनकी तरफ से साल के 132 पाउंड, इस महीने के 11 पाउंड। अश्वनी सौल जी, आपके परिवार की ओर से टर्की से 101 पाउंड। डॉक्टर अमूल्य प्रसाद जी, संगीता जी, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। राज दुलारी अग्रवाल आंटी जी, आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड। सुदर्शना शर्मा आंटी जी, आपके परिवार की ओर से 5 पाउंड। अब हम बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। हमारे मंदिर में आपको पता है हम बहुत देर से बोल रहे थे, लेकिन अभी जनवरी से हमारे जो लेस्टर का हमारा हिंदू रिलीजियस स्टडी ग्रुप है लेस्टर, उनके साथ डडली माता के मंदिर के कोलैबोरेशन से हर महीने के पहले सैटरडे को एक टॉक होती है। तो उसके सभी विषय बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। तो आप आए और उसका हिस्सा बने। आप वक्ता भी बन सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं अभी भी हैं और हम सब चाहते हैं कि हम सभी का योगदान हो। तो आप उसमें आए महीने के पहले शनिवार को। इस महीने का टॉपिक मैं भूल गया, क्या है टॉपिक? पंडित जी क्या है टॉपिक, आपको पता है? मुझे याद है, पर जो भी है आपको मैसेज मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो इस हर महीने के पहले शनिवार को होता है। हमारा पहला सवाल, वो एक सवाल हम कई बार बोलते हैं, हमारे 4 धाम कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं? मैंने आपसे पूछा था कि हमारे 4 धाम कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? एक विकल्प चुनना था। Which are our 4 धाम and what are their names? Choose one. बहुत लोगों के आए जवाब, कुछ लोगों के सही हैं, सिर्फ मैं उन्हीं के नाम लूंगा जिनका सही है। ए बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर धाम। बी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। सी वैष्णो देवी काली माता मंदिर कलकत्ता, मनसा देवी मंदिर, चिंतपूर्णी देवी मंदिर। डी राम मंदिर अयोध्या, श्री कृष्ण मंदिर मथुरा, महाकाल शिव मंदिर उज्जैन, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। तो इसका उत्तर जो है वो ए है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर धाम। तो जिनके लोगों के सही हैं
किरण अत्री आंटी जी का सही है, विभा जी का ठीक है, पंडित जी ने तो कहा कि मेरा सवाल ही गलत है, और डॉक्टर पीडी गुप्ता जी का सही है, रेखा जी का ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने पूछे कौन से हैं, और शायद गलती भी है, आपने पूछा कि ये भारत के पूछे हैं 4 धाम या उत्तराखंड के। अगर उत्तराखंड के कहते तो वो जो ज्यादा लोगों का जो जवाब था वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, तो वो गलत जवाब है। जो जवाब है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर धाम। तो आप आगे बढ़ते हैं। पंडित जी मैंने क्लियर कर दिया? हाँ जरूरी था, जरूरी था, शायद मेरा सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं था। तो जैसा हम हर बार जिक्र करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, कुछ तो हम हिंदू क्रेजी हैं, साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, त्योहार हमारे 730 से ऊपर होते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि सबका कहीं ना कहीं उनको माथा टेकते हुए चलें। हर महीने की तरह इस महीने के हिंदू कैलेंडर में भी बहुत से त्योहार थे, जैसे मासिक शिवरात्रि, उसके अलावा शनि जयंती, भगवान शनि न्याय के देवता का जन्मदिन, वट सावित्री व्रत। I did send a message regarding this and many of you have donated and sent your offerings. Thank you. हम में से बहुत से लोगों ने सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ी कि कैसे सती सावित्री ने यमराज के पाश से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए इनका नाम हिंदू धर्म के अनुसार 5 सतियों में लिया जाता है। हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, सुलक्षणा रावण पुत्र मेघनाथ की पत्नी, सावित्री जिन्होंने यमराज से अपना पति वापस ले लिया, और 5वीं मंदोदरी रावण की पत्नी। तो ये 5 सती हैं। और इसके साथ साथ 9 जून को गंगा दशहरा गया। इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पिछले महीने भी हमने इसका जिक्र किया था, जो वो मां गंगा का दूसरा जन्म बताया जाता है। पर इस दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। हमको यह पता ही है कि कैसे भगवान राम के पूर्वजों इक्ष्वाकु वंश में एक राजा सगर हुए थे, जिनके की एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, किंतु उन्हें किसी कारणवश एक मुनि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण सभी मारे गए, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अंशुमान, जिससे कि आगे उनका वंश चला। अंशुमान से राजा दिलीप हुए, उनके पुत्र हुए राजा भगीरथ। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो एक ऋषि के श्राप के कारण मारे गए थे, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। तो उसी पीढ़ी में आगे चलकर राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने यह प्रण किया कि वे सगर पुत्रों की मुक्ति के लिए श्री गंगा जी को धरती पर लेकर आएंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की, जिससे मां गंगा प्रसन्न हुई और जन कल्याण के लिए उन्होंने धरती पर आना स्वीकार किया। किंतु समस्या यह आई कि स्वर्ग लोक से आती गंगा का वेग धरती सहन कैसे कर पाएगी। इसके लिए राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की, और शिव जी ने मां गंगा का वेग अपने ऊपर सहन करने का वचन दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और इस तरह से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। बोलिए हर हर गंगे। और यह अवतरण जिस दिन हुआ उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बोलिए गंगा माई की जय। आपको ये बताता चलूं कि मां गंगा भोले शंकर की साली हैं, और ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री तथा मां पार्वती की बहन है। इसके अगले ही दिन गायत्री जयंती थी। गायत्री जिनको की वेदों की माता भी कहा जाता है। इन्हीं से चारों वेद उत्पन्न हुए, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को कहा जाता है। चलिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। जिसका अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें। इसी दिन एकादशी थी। वैसे तो हर एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस निर्जला एकादशी का अपना ही महत्व है। इस दिन एक तरफ तो लोग निर्जल व्रत करते हैं, साथ ही इस दिन पानी की छबील लगाते हैं। हिंदुस्तान में इसका बहुत जोर शोर से इसका आयोजन होता है। भारत में बहुत लोग दान पुण्य करते हैं। मैंने भी आप सबको इसका याद दिलाया था और आशा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की होगी और इसी दिन विशेष पूजा का भी प्रावधान है। मेरा आपसे एक सविनय आग्रह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि व्रत का मतलब होता है प्रण, यानी कि कोई प्रतिज्ञा, तो इस निर्जला एकादशी को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रण करें कि हम जल को व्यर्था ना गवाएं, इसको वेस्ट नहीं करें, ना ही इसे दूषित करें। चाहे वो भारत की नदी हो या यहाँ के समुद्र ही क्यों ना हो या कैनाल्स ही क्यों ना हो, हमारा ध्येय पर्यावरण की रक्षा सदैव होना चाहिए। अभी 5 जून को एनवायरमेंट डे भी था, पर्यावरण दिवस भी था। सो प्लीज टेक केयर ऑफ मदर नेचर, फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए भी हमें इस प्रकृति को, पर्यावरण को बचा के रखना है। As you all know, in many places of UK, we are paying a lot of money on the name of clean air, on the name of protecting the environment. But if we leave it till late, then the cost can be very high, such as mine, your or next generation's life. हमारी जिंदगी की कीमत ये प्रकृति ले लेगी अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया। लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, तो इसका आदर करें। अनावश्यक बिजली हीटिंग ना चलाएं, हो सके तो कार शेयर करें। मैं ये पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यह पीड़ा हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने लगभग 5250 साल पहले उठाया था, हमें चेताया था, हमें सचेत किया था कि वन, पहाड़, पेड़ों, पशु पक्षियों की रक्षा करें। जानते हैं ये पेड़ हमारे तो मित्र हैं ही। जिस पेड़ की छाया में हम बैठे रहे, खेलते रहे, उन्हीं पेड़ों के नीचे हमारे माता पिता, माता पिता के माता पिता और उनके भी पूर्वज वहीं उन्हीं पेड़ों के साए में रहकर पले। हम उन्हें आहत कैसे कर सकते हैं? मैं तो यह भी कह दूंगा कि यह पाप है और प्रकृति का अनादर पितृदोष या ब्रह्म दोष से कम नहीं हो सकता। यह मेरा मानना है, कृपया विचार जरूर करें। प्रकृति को देखते हुए आई डोंट नो वेदर यू नो, मेरे को भी नहीं पता था, 5 जून 1882 को मुंबई में तूफान और फ्लड आए थे, उसमें 1 लाख लोग मरे थे। तो मुझे भी नहीं पता था, पर देख के सुन के बड़ी चिंता होती है कि 5 जून 1882 को मुंबई में जब तूफान और बाढ़ आई, उसमें 1 लाख लोग मरे थे। चलिए अब छोटी सी गंगा जी की 1-2 पहले और फिर आगे बढ़ते हैं गंगा जी की महिमा। जय श्री गंगे माई, बोलो जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई, बोलो जय श्री गंगे माई। स्वर्ग लोक से माता आई, शिव शंकर की जटा समाई, हिमगिरी शक्ति बनाई, बोलो जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई, बोलो जय श्री गंगे माई। तेरी कृपा से बन बन फूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, ऋषिकेश को आई, बोलो जय श्री गंगे माई, जय श्री गंगे माई,
आज श्री जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा प्राकट्य दिवस भी है। मेरी कल ही शायद निधि जी से बात हो रही थी और हमने इसकी चर्चा पिछले साल भी की थी। तो आज छोटा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्येष्ठ की शुक्ल पूर्णिमा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आज ही के दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने गर्भगृह से स्नान करने के लिए बाहर आते हैं। कल से 15 दिन के लिए ठाकुर जी के दर्शन बंद रहेंगे एवं रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने फिर से श्री मंदिर के बाहर पधारेंगे। भाव यह है कि ज्वर आने पर ठाकुर जी को बुखार आने के दर्शन कल से अब 15 दिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भक्तों के लाडले जगन्नाथ जी कल अपनी मौसी के यहाँ चले जाएंगे। इनकी नित्य सेवा, इनको लाड से श्रृंगार करना, भोग राग सेवा सब होगी तो नित्य की भांति ही, पर पट के भीतर ही भीतर। श्री जगन्नाथ जी अधिक स्नान के कारण हुए ज्वर आने से, बुखार आने से भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। रथ यात्रा के दिन, मेरा ख्याल है इस बार 1 जुलाई के आसपास है, वो फिर से ठाकुर जी अपने विरही भक्तों को दर्शन देने पधारेंगे। बर्मिंघम में शायद ये यात्रा 30 जून को है, पर वी नीड टू चेक। इंफॉर्मेशन आएगी, मैं आपको बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो अक्सर ब्रजवासियों को याद करते थे। ये बात उनकी रानियों ने जान ली थी। उनकी बहुत इच्छा थी यह जानने की कि भगवान ब्रजवासियों को इतना याद क्यों करते हैं। क्या रानियों की सेवा में किसी प्रकार की कमी है? एक दिन सभी ने मिलकर रोहिणी मैया को घेर लिया और कहा कि हमें ब्रज और ब्रज की लीलाओं के बारे में सुनाइए। माता ने कहा, श्री कृष्ण ने इसके लिए मना किया है। रानियों ने कहा कि अभी तो वो यहां नहीं है। फिर भी द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा देती हैं कि अगर वो आते दिखेंगे तो वह हमें इशारे से बता देगी और हम सब कुछ और विषय पर बातें करने लग जाएंगे। बहुत अनुनय विनय करने पर माता रोहिणी मान गई। कक्ष के बाहर द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया और अंदर रोहिणी माता से ब्रज लीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा जी भी कान लगाकर सुनने लगी और लीला सुनने में ही मस्त हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और दाऊद बलराम उनके दोनों ओर आकर बैठ गए और वे भी लीला श्रवण का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री कृष्ण प्रेम में मग्न श्री कृष्ण लीलाओं का रसास्वादन करते थे तो आपने कई बार प्रेम के अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने की भी लीला की है। यह बताने के लिए कि कृष्ण प्रेम की ऊंचाई पर ऐसे विकार भी शरीर में आ सकते हैं, जैसे बाहें शरीर के भीतर चली जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं, आंखों में आंसुओं की धाराएं बहती हैं, सारा शरीर पुलकायमान हो जाता है इत्यादि। ऐसी ही लीला भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी व श्री सुभद्रा जी ने भी की। आपके दिव्य शरीर में लीलाओं के श्रवण से अद्भुत विकार आने लगे। आपकी आंखें फैल गईं, बाहें चरण अंदर चले गए इत्यादि। भगवान की इच्छा से श्री नारद जी उस समय द्वारिका के इस महल के आगे से निकले। उन्होंने भगवान का ऐसा दिव्य रूप देखा और कुछ आगे जाकर सोचा कि यह मैंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य। फिर वापस आए। उधर रोहिणी माता को पता चल गया कि कोई बाहर है। उन्होंने लीला सुनाना बंद कर दिया। भगवान वापस अपने रूप में आ गए। नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को भी पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री सुभद्रा जी का वही भावमय रूप श्री जगन्नाथपुरी धाम में
श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव व श्री सुभद्रा जी के रूप में प्रकट है। पुरी धाम में श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है। अपने दारु ब्रह्म रूप से नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में कृपा पूर्वक आविर्भूत होकर जगत वासियों पर कृपा की। स्नान यात्रा अर्थात आज ही के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था। अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के दिन ही इस धरातल पर प्रकट हुए थे। जय हो श्री जगन्नाथ भगवान की। इसके साथ ही 19 जून को पितृ दिवस भी आने वाला है, फादर्स डे, 19th of जून। वैसे माता पिता का कोई दिन होता नहीं है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जीवन के सभी दिन हैं। आप सभी को, हम सभी को ढेरों शुभकामनाएं, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं, फादर्स डे की अनंत शुभकामनाएं। कहीं पर मैंने पढ़ा था तो वो ऐसे लिखा था, पिता मेरे दिल में छिपे दर्द को पहचानते हैं, पिता मेरे दिल में छिपे दर्द को पहचानते हैं, वे मेरे पिता हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल इन एडवांस। 19 जून को है। संस्कृत ने इसकी व्याख्या की है, पोष्यति या सा पिता, जो पालन पोषण करता है, हमें खाना बनाना कपड़ा करता है, वो पिता है। जी बाबा रामदेव ने भी कहा था, जब यहाँ पर आए थे वो पहली बार कमेंट्री में, उन्होंने कहा था कि भी भारत की आप जरूर सेवा करें, वो हमारी मातृभूमि है, पर ये जो इंग्लैंड है ये हमारी कर्म भूमि है, तो रोटी हमें यहीं से मिल रही है, तो हमें इंग्लैंड के प्रति भी, यूके के प्रति भी पूरी तरह निष्ठा से अपना काम करना चाहिए। और भगवान की बड़ी कृपा है कि मंदिर का नाम साथ जुड़ने से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। तो वो बड़ी नारद साहब की बात मैं भूलता नहीं। उन्होंने कहा था कि अतुल मेरे वर्गे नारद ते बतेरे होने हैं, पर मैनू ताई जानते हैं मेरा नाम मंदिर नाल जुड़े है। आई थिंक सो वो मेरे को बहुत लोगों की छोटी छोटी बातें याद रहती हैं और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। तो वो जो है, पर एक गीत की लाइनें मेरे को बहुत प्रिय हैं, मैंने पहले भी गुनगुनाई हैं, लेकिन मैं कोई भी बहाना ढूंढता हूँ ये लाइन गुनगुनाने का, तो उसको 1-2 लाइन गुनगुना के आगे की ओर बढ़ेंगे। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मैं कोई भी बहाना ढूंढता हूं इसको गुनगुनाने का, मेरे को बहुत प्रिय लगता है ये गीत। 21 जून को बड़े गर्व की बात है कि ये भारत की तरफ से इसका आयोजन हुआ, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सारी दुनिया में मनाया जाता है 21 जून को भारत की पहल पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो हम भी यहाँ पर उस दिन, हमारी कोशिश है कि उस दिन से हम मंदिर में, ट्यूसडे है तो उस दिन हम लाफ्टर योगा शुरू करेंगे और फिर वो शायद हर ट्यूसडे, कंफर्मेशन नहीं आई, जैसी कंफर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये मेरा प्लान है, तो होपफुली आगे चलेगा। अब मेरे ऊपर ना हंसे, उसके बाद अब लाफ्टर योगा में हंसे, तो जो भी। जून के महीने में बहुत सारी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण तिथियां थी, तो मैं कुछ के बारे में बताऊंगा। और क्योंकि मेरे को ये भी लगता है हिंदू जब तक हैं जब तक हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान की मेरे को जो मुख्य डेट्स हैं, तिथियां हैं, तो उसके बारे में जल्दी से पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे।
3 जून 1918 को हिंदी जो है वो मातृ भाषा, 3 जून 1918 को वो ऑफिशियली मातृभाषा जो है नेशनल लैंग्वेज उसको निर्धारित किया, उस दिन वो घोषित हुआ। तो ये बहुत फक्र की बात है। आज 100 साल से ऊपर हो गए हैं और हर साल हमारे भारतीय दूतावास में, कॉन्सुलेट में इसका दिन मनाया जाता है। और अगर मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो अगले साल से हम भी कोशिश करेंगे इसको यहाँ पर जो ये हिंदी दिवस है उसको मनाने का। और बड़ा अच्छा लगा, पिछले साल कॉन्सुलेट में संस्कृत दिवस भी मनाया गया। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 8 जून 1948 को भारत से इंडिया स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एयरलाइन एयर इंडिया बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो 8 जून 1948 को भारत के आजाद होते ही, बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया रेडियो जो हम सबका बड़ा फेवरेट रहा, वो भी 8 जून 1936 को शुरू हुआ। 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो बने। 17 जून को हमारी बेटियां पैदा हुई, लेकिन हमारी भतीजी पैदा हुई, लेकिन 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई जब वो अंग्रेजों से लड़ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इसी दिन 6 जून को 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ। 17 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी की उनकी मां जीजाबाई की डेथ हो गई। मेरे ख्याल से शिवाजी बहुत छोटे थे, 8-9 साल के थे, मैं पढ़ा था, मैं भूल गया। तो सोचा कि अब इस बार किस का जिक्र करें, छत्रपति शिवाजी का या लक्ष्मीबाई का। तो सोचा माता का मंदिर है तो लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हैं और फिर उसके बाद हम कथा की ओर बढ़ेंगे। ये सब कॉपी पेस्ट है तो मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, कहीं हो सकता है ग्रामर की भी गलती हो क्योंकि कॉपी पेस्ट है ज्यादा। रानी लक्ष्मीबाई, वीरता और शौर्य की बेमिसाल कहानी। भारत में जब भी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई ना सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि वे महिलाएं हैं, वो कुछ कर नहीं सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर लोगों की जुबान पे बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ। उनके बचपन का नाम मनु था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तभी उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रह गए। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने के बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया।
14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंदी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाएं। झलकारी बाई और मुंदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को ह्यूरोज स्वयं युद्धभूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और एक आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने प्राणांत किया, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं, बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेनाओं में महिलाओं की भर्ती भी की थी। जय हिंद। अब थोड़ा सा ही समय है, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट काट के मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है। तो शिवाजी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद कथा का समय रह जाएगा। पर जरूर पढ़ें, शिवाजी का बहुत बड़ा रोल है भारत के इतिहास में। तो आप शिवाजी के बारे में जरूर जाकर पढ़ें। ये आप होमवर्क समझ लें, और कभी आप अगर चर्चा करने चाहें तो आप पंडित जी से बात करें। पर जो एक पहला सवाल था 4 धाम का, पंडित जी यहाँ पर हमेशा रहते हैं, अब उनसे बात करें कि 4 धामों में फर्क क्या है। जिन लोगों का सवाल का जवाब जो बी था वो क्यों गलत है और ए क्यों सही है। पंडित जी से मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन आप चर्चा करें तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा। अगर हमें पंडित जी के रहने का हमने फायदा ना उठाया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। और जब भी कोई आपके मन में सवाल हो तो दूसरे को चेक करने के लिए नहीं, चैलेंज करने के लिए नहीं, क्यूरियोसिटी से आप उसको पूछें तो उसका हल जरूर निकलेगा। तो चलिए अब श्री सत्यनारायण व्रत महिमा कथा। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। भृगु जी कहते हैं, मुने सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु कहि जाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। इसका जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है।
बुराई या फिर झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानता, और अच्छाई की या फिर सच्चाई की खासियत यह है कि वो कभी हारती नहीं। चूंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इसका अर्थ हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार है, गगन के समान सर्वव्यापक है, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले व योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सबका पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है। लेकिन ये सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता, या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही राम कृपा है। हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण जी की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु है। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है। सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, पर करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यही है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है।
तो सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती को कहते भी हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरी है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागरी है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। वैसे इसकी कथा भी किसी दिन बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि माघ शीश महीने में जब श्री विष्णु भगवान जी को श्री सत्यनारायण भगवान का नाम दिया गया, मेरे ख्याल है माघ शीश महीने में ही है कि मैं भूल रहा हूँ, माघ शीश में ही है। तो उसी महीने में तो फिर हम उसकी कथा भी करेंगे कि ये सत्यनारायण भगवान का नाम श्री सत्यनारायण भगवान कैसे पड़ा। तो ये इसका जिक्र तो माघ शीश महीने में याद रहेगा मेरा ख्याल है। नहीं तो याद करवा दीजिएगा, तो फिर उसके जिक्र करेंगे कि मैंने बहुत बार कहा कि सत्यनारायण भगवान तो कहीं पैदा नहीं हुए, इनकी कोई कथा नहीं है, लेकिन ये कैसे बने तो उसके बारे में बात करेंगे माघ शीश महीने में। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए।
साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए, और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनें। ये जो कल पर टाल देने की बात, ये रामायण के किष्किंधा कांड में भी है। जब वो सुग्रीव अपना वादा भूल गए और वो जब उनको राज्याभिषेक हो गया, बाली का वध हो गया, तो वो वहीं रह गए। तो वो भगवान राम ने कहा कि उनको याद कराओ, मैं तो नगर में जा नहीं सकता अपने वचनानुसार। तो लक्ष्मण जी को बड़ा उनको तो माचिस दिखाने की जरूरत है, और वो तो भड़क गए कि मैं अभी पकड़ के लाता हूँ और सारों को युद्ध कर दूंगा। बोला भाई भैया, गुस्सा मेरे को भी बहुत है, पर इसको हम गुस्सा कल कर लेंगे, तुम आज ऐसे ही मना लो, क्योंकि गुस्सा उसी टाइम करने में कई बार बड़ी हानि हो जाती है। तो जो इसीलिए कहते हैं कि शुभमति शीघ्रम, जो अच्छा काम करना है उसको आज कर लो, पता नहीं कल समय मिले या ना मिले, पर जो बुरा विचार आए उसको कल पर डाल दो, तो हो सकता है बुद्धि कुछ भिन्न हो जाए, कुछ बदल जाए। तो चलिए पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसमें किसी दिन का भी बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करो तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने में लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। और ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और
और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो भर रहे धन धान से तुम सबके ही परिवार को भर रहे धनी आने से तुम सबके ही परिवार को देके तुम थकते नहीं हो देके तुम थकते नहीं हो ऐसी तुम सरकार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? देव ऋषि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आया हूँ। दरबार में सत्य स्वामी के दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं संसार सही है रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को भरी भरी के प्याले अमृत के हर हर के प्याले अमृत के जहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश
होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख होकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री नारायण नारायण आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किसी भी दिन करा सकते हैं। तो मित्रों, अपने समय को नष्ट न करें और भगवान का ध्यान करें, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। फिर पता नहीं कोई मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। इस पल का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। इस पल का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह दिया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, किस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम, कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की सजा लोगे तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की सजा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से
जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय संपूर्ण। श्री नारायण 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 भजमनि नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रही हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु वैश्य ने राजा से पूछा कि हे राजन, क्या मेरी इच्छा को भी भगवान सुनेंगे और कृपा करेंगे? तो साधु वैश्य भी प्रभु से यही पुकार करता है। बस यही है हमारी विनय आपसे, बस यही है हमारी विनय आपसे। मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। हम पुकारे तुम्हें, तुम उबारो हमें। हम पुकारे तुम्हें, तुम उबारो हमें। ऐसे अरमान दिल से निकलते रहे, ऐसे अरमान दिल से निकलते रहे। मेरे दिल की तमन्ना जो ठुकराओगे, तो तुम ही सोच लो हम किधर जाएंगे। मेरे दिल की तमन्ना जो ठुकराओगे, तो तुम ही सोच लो हम किधर जाएंगे। तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने। तुम हमारे बनो, हम तुम्हारे बने। चाहे दोनों तरफ से उमड़ता रहे, चाहे दोनों तरफ से उमड़ता रहे। बस यही है हमारी विनय आपसे। मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से
निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा और चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गए। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही पुकारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में
समाए न कोई लगन का ये दीपक, बुझाए न कोई तेरे सिवा दिल में समाए न कोई लगन का ये दीपक, बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा, देखूं न हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बनी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 3 अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 4th chapter 4th अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला,
कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, हे बने पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तो साधु बोला, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे गणी का जामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रशांत छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रशांत की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उससे क्षमा करें। तो सभी पुकार उठे, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम
सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग में जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और एक भी कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूढ़ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बस अब आरती पर बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ धन्यवाद। कल शिव चालीसा का जो आयोजन हुआ, जो कल 2-3 प्रोग्राम थे, कल मंदिर के अंदर का जो आयोजन था श्री शिव चालीसा का था, तो उसके लिए हमारे हरि अंकल जी, किरण गुप्ता आंटी जी, सारिका, गीता गुप्ता जी और भी बहुत सारे लोग, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये मुख्य लोग ये यहीं पर डटे रहे और इनकी ही जो सेवा से ये सब संभव हो पाया। किसी ना किसी को ये बीड़ा उठाना ही पड़ता है। और कल बहुत सारे लोगों का, मेरा ख्याल है किरण गुप्ता आंटी कह रही थी कि लगभग 76 हो गए, 75-76 हो गए थे। तो ये सब आप ही के योगदान से, जितने भी आयोजन चलते हैं, आहुति तो हर घर से आती है, तभी हवन संपूर्ण होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फल सेवा रमीला जी की ओर से, ज्योति बहन की ओर से, पंडित जी की ओर से और योगिता जी की तरफ से, मेरे ख्याल ऐसे था, है ना रमीला जी, है ना। तो वो आप सबका धन्यवाद। कल का जो भंडारा था उसमें भी चमनलाल सहदेव अंकल जी की ओर से 11 पाउंड की सेवा हुई और उसके अलावा कृष्णा गुप्ता आंटी जी की ओर से 151 पाउंड, तो उनकी सेवा हुई। ये जो हैं इनकी सेवाएं हर रोज आती हैं, हर बार इनकी सेवाएं होती हैं और आप लोगों की सेवाओं के बिना काम चल नहीं सकता। बाहर का आयोजन भी मेरे को तो लगता है कि अच्छा हुआ, बहुत लोग आए थे और जब ये देख के अच्छा लगता है जिसमें कम्युनिटी की इवेंट हो, उसमें कम्युनिटी की स्पिरिट हो। गोरे आए, काले आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ये सभी तरह के लोग थे और है तो मनुष्य धर्म, तो वो सभी लोग आए तो अच्छा लगता है कि भी हम एक्सेप्टिव लोग हैं। तो बहुत अच्छा कामयाब रहा। गेस्ट आए थे जितने भी, वो भी सब बड़े खुश रहे। तो उसमें भी 500 समोसे जो हमारी मंदिर से जब से हम कथाएं कर रहे हैं तब से वो जुड़ी हुई हैं। सलोना गुप्ता जी कांचन जी की ये बहू हैं, तो आपकी ओर से 500 समोसे और फूलों की सेवा भी किसकी तरफ से थी? उषा जी की तरफ से, सोहो रोड से, उनकी ओर से फूलों की सेवा थी। पर बहुत सेवाएं थी, बहुत। अमित चावला जी की ओर से लड्डुओं की सेवा थी, पर मैं भूल जाता हूँ भाई, ये सब बहुत सारे दिमाग में रहती हैं बातें। हाँ, केक का कंपटीशन था, उसमें बहुत सारे लोग थे। ये तनुश्रिया ने अपनी मासूम सी शक्ल बना के इसने केक का जीत लिया एक, और एक हमारी रितु गुप्ता जी अडल्ट्स में उन्होंने जीता। डेकोरेशन की जो थी वो एंड्रिया, जो बहुत सेवा करती हैं हर बार जरा से छोटे से उस पे, और उनकी ओर से तो बाहर की डेकोरेशन हुई। सुमिता और विनय आई थी एक बार, तो बहुत हवा चल रही थी, फिर भी उन्होंने जितनी हो सकी उतनी करी। सुबह आके 8:30 पौने 9 बजे एंट्री आ गई थी और वो सब बहुत हवा चल रही थी, इधर उधर भागल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने। जितेंद्र शर्मा है हमारे मंदिर के सदस्य, उनकी सेवा दिखते हैं। मैंने पहले भी कई बार कह चुका, हम लोग बहुत सेवाएं करते हैं, हम सब अपनी अपनी, लेकिन जितेंद्र वो सेवा करते हैं जो सेवा कोई नहीं करता या हम लोगों को नजर नहीं आती। वो लगता है कि भी वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो सेवाएं भी करते हैं ढूंढ के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमिता जी, योगिता जी, शेखर जी सुबह ही आ गए थे, और विजय, आजकल विजय बहुत एक्टिव हैं। वो जो भी मेरी रिक्वेस्ट होती है बहुत जल्दी से काम हो जाता है, तो उन्होंने ही कार जो रग लाए वो लेके आए, और जो ये पता नहीं क्या बोलते हैं, पैरासोल बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, जो छतरी वाली जो ये होती है, तो वो है कुछ बोलते हैं, तो वो लेके आए। तो और उन्होंने सुबह आके फिट भी कर दी। और वो बाथरूम जो बेबी चेंजर है वो मेरी बड़ी देर से रिक्वेस्ट थी, तो वो भी ले आए, अभी फिट नहीं हुई है, तो वो लगनी, आप तो हमारे घर का बच्चा है एक, है ना, हमारी सपना ही छोटे बच्चे को लेके आती है, अगर फिर भी हमें इधर उधर ढूंढना पड़े तो वो गलत है। तो वो बहुत जल्दी लग जाएगा। तो और सभी की बहुत सेवाएं थी, जिसकी भी बच्चों की डांस परफॉर्मेंसेस थे, बहुत अच्छे थे। छोटे से मैंने एक ही हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया और बहुत अच्छा रहा। तो लिफ्ट का काम एक मीटिंग हो चुकी है उनसे, अब पता नहीं वो कुछ सर्वे वगैरह करना है, एस्बेस्टस की हमने वो चेकिंग करवानी है, तो जैसी होगी हमारा काम उम्मीद है आगे बढ़ेगा। पंडित जी हम वैष्णव जी की करें, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण जी की आरती, आरती के लिए आप खड़े हो जाएं प्लीज। हाँ जी भगवान जी का तो शुक्र हमेशा है। वैसे सारिका ने कह दिया था, रानी से भी बात हो गई थी अपनी वेदर ठीक रखना, तो वेदर बहुत अच्छा रहा। ये आज वेदर के डिपेंड बहुत कुछ करता है सभी का। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण
छवि राजे स्वामी छवि राजे नारद कर करे रंजन नारद कर करे घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमना प्रगट भई कलिकारण द्विज जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ ओम जय लक्ष्मी रमना वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमना अब भक्ति के कारण चिन चिन रूप धरे स्वामी चिन चिन श्रद्धा राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमना चरण प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी प्रेम सहित गावे
ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवन मैया रक्तांबर राजी रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंकण बरसाजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान राजन खड़ग कपरधारी मैया सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभरि शुंभविहारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना मृच दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमलारानी कमलारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पकरानी ओम जय अम्बे चौसठ योगिन गावत नित्य करत भैरव मैया नित्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख
संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा चार रति चोरी परमोद्धारी। मैया परमोद्धारी। मनवांछित फल पावन। सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराज मकर कपूर बाती। मैया कर कपूर बाती। श्रीमाल के तू मेरा जग। श्रीमाल के तू मेरा जग। कोटि रतन ज्योति। ओम जय गौरी। अम्बी की आरती जो कोई जन गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करनी। मैया जय आनंद करनी। तुमको निज ध्यावत। मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम पुंडरीकाक्ष। मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरुओं की जय हो। आज के अनंत की जय हो। कल की शिव चालीसा में हमारी
दोपहर के बाद का निधि जी ने और पंडित जी ने बड़ी उनकी सेवा रही, तभी ये समय से सब संपूर्ण हो पाया। और हमारी वो ज्योति जी की गिर गई थी, वो उनके चोट भी लगी हुई थी। दक्षा जी भी गिर गई थी एक हफ्ते बाद। दक्षा जी और रमीला जी ने और ज्योति जी ने फूलों की सेवा सुबह 3 बजे तक जागते रहे और उसके बाद तक सारा उन्होंने काम किया। दक्षा जी को मैं सुबह 9 बजे ले आया था, वो भी शाम तक रही जब तक सभी कार्यक्रम। तो बहुत सेवा है आप लोगों की, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित जी, ये मुझे हमेशा चाहिए होता है।